Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, define the process of nuclear fission and write the steps involved in generating electricity in a nuclear reactor. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फिशन. अभी देखिए न्यूक्लियर फिशन क्या है. सो न्यूक्लियर फिशन आपका है द प्रोसेस इन विच ए heavy nucleus such as यूरेनियम या फिर आप प्लूटोनियम लीजिए, मतलब जो हेवी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियसेस होते हैं etc are heavy nucleus is broken into two nearly equal fragments when bombarded with low energy neutrons and a tremendous amount of energy is released is called न्यूक्लियर फिशन. सो न्यूक्लियर फिशन में बेसिकली क्या होगा, आपका एक हेवी न्यूक्लियस को आप नियरली टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेंगे बाय बॉम्बार्डिंग विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, और उसके साथ एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. सो अभी चलते हैं दूसरे पार्ट पे. राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. सो द स्टेप्स involved in generating इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या स्टेप्स होंगे हो गए वो आप देखेंगे. सो द फ्यूल रॉड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फ्यूल रॉड्स आता है. सो द फ्यूल रॉड्स ऑफ uranium, the fuel rods full of uranium pellets are placed in a nuclear reactor chamber. मतलब न्यूक्लियर फिशन में क्या हमने बोला था कि एक आपका हेवी न्यूक्लियस यूज होगा, जैसे कि यूरेनियम बोले, प्लूटोनियम बोले या फिर थोरियम बोले, तो यहाँ पे यूरेनियम पेलेट्स जो है आर प्लेस्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर चेम्बर. लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, वही हम न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर फिशन ही घटा रहे हैं. सो उसके बाद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बर्ड आर बॉम्बर्ड ऑन यूरेनियम फ्यूल रॉड. ये सेल्फ सस्टेनिंग, अभी सेल्फ सस्टेनिंग फिशन चेन
रिएक्शन स्टार्ट्स, मतलब अपने आप एक फिशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का चेन स्टार्ट होगा। दैट रिलीजेस दैट रिलीजेस एनर्जी एट ए controlled rate. Now, with this heat, the reactor converts water to steam at a high temperature and pressure. This high temperature and pressure, this high temperature and pressure spins generator turbines producing electricity, and the steam cools back into water, which can be used over again। इसका मतलब आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं जब वो स्टीम वाटर में ठंडा होकर वाटर बन जाएगा। सो ये था आपका द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, और आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।